हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए, इसमें हम 5 जगत वर्गीकरण पढ़ रहे हैं जो कि 1969 के अंदर R.H. विटकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। इस 5 जगत वर्गीकरण में 5 जगत वर्गीकरण, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें देखिए, समस्त जीवों को उनके अंदर उपस्थित जीव की कोशिकीय संरचना, उनके अंदर कोशिका भित्ति की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण या यूं कह सकते हैं कि पोषण की विधि एवं प्रजनन के आधार पर इनको 5 जगतों में समस्त जीवों को बांटा गया है। तो वो 5 जगत आपको याद भी हो गए होंगे। सबसे पहला जगत है मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और 5वां है एनिमेलिया। ये 5 जगत हैं और इन 5 जगतों के अंदर हम तुलना भी करवा चुके हैं, जिसका एक डायग्राम इस तरह का है जिसके आधार पर हमने तुलना की है। तो ये 5 जगत हैं। देखिए, इसमें ये इसमें मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, सेलुलोज रहित बहुकोशिकीय पॉलीसेकेराइड इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये तुलना कर चुके हैं हम पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में। अब हम एक एक करके एक एक जगत के जीवों का अध्ययन करेंगे कि सबसे पहला जो जगत है वो है मोनेरा जगत, अर्थात मोनेरा जगत के सदस्यों की क्या विशेषता होती है। तो देखिए, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि मोनेरा जगत के सदस्य जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज रहित होती है। ये पॉलीसैकेराइड और एमिनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है। इनके अंदर केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होती है और जीव का जो शरीर है वो एक कोशिका से ही बना हुआ होता है। और पोषण की विधि में इसमें देखिए, कुछ जीव जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। ठीक है, अब हम इसका आगे इसके सदस्य प्रजनन की विधि इसमें संयुग्मन होती है। जगत मोनेरा। देखिए, ये जो मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं ये सूक्ष्म संरचना वाले जीव होते हैं। ये इस प्रकार के जीव होते हैं कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोपी की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इनको
नग्न आंखों से यानी बिना माइक्रोस्कोपी के देखा नहीं जा सकता है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। देखिए, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं के द्वारा बना होता है और इनका जो शरीर है वो केवल एक ही कोशिका के द्वारा बना होता है, जबकि जो बड़े जीव होते हैं उनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, यानी वो बहुकोशिकीय संरचना के रूप में होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब होता है इनकी जो कोशिका होती है ये पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक, अर्थात इसमें केंद्रक रहित होते हैं, स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। स्पष्ट केंद्रक इनके अंदर नहीं, ऐसा केंद्रक नहीं पाया जाता जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो, साथ में दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, अंतःप्रदपी जालिका है, ये सभी इनके अंदर नहीं पाई जाती हैं। इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित होती, कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है, सेलुलोज रहित होती है। ये स्वपोषी व परपोषी होते हैं, यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और दूसरे कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें यह क्रिया नहीं होती है। तो दोनों प्रकार की संरचना रखने वाले जो जीव हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं। इनमें जनन संयुग्मन विधि द्वारा होता है, अर्थात इनमें आपस में ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी बीच में से दब जाते हैं और उस दबने से ही क्या होता है, नया जीव बन जाता है। जीवाणु में जैसे द्विविभाजन की क्रिया होती है इस तरह से इनके अंदर लैंगिक जनन होता है। तो देखिए ये इस मोनेरा जगत के सदस्यों की क्या है विशेषताएं, इसे आप नोट कर लें। अब हम बात करेंगे इस मोनेरा जगत में किस किस को रखा गया है, यानी जिन प्राणियों को इस जगत में रखा गया है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के जीव होते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप नोट कर लें। अब देखिए इसमें मोनेरा जगत के अंदर इसमें आद्य जीवाणु एक तो रखे गए हैं, आद्य जीवाणु, सत्य जीवाणु जिनको हम कह सकते हैं यू बैक्टीरिया, और ये आद्य जीवाणु जो होते हैं इनको कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। साथ में इसके अंदर
नील हरित शैवाल, जिनको साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। इनका BGA ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाम है इनका, और इसके अलावा माइकोप्लाज्मा। ये जो जीव है ये होने को तो सब एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा ये अंतर है, लेकिन इनको अलग अलग कैटेगरियों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जैसे आद्य जीवाणु आर्की बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं सत्य बैक्टीरिया। इसके अलावा जिनमें हरित लवक वगैरह पाया जाता है वो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, जिनकी संरचना जो है वो एक स्थिर अवस्था में नहीं होती है यानी बदलती रहती है, तो वो होते हैं माइकोप्लाज्मा। ये सभी संरचनाएं एक कोश की होती हैं, कम विकसित होती हैं, प्रोकैटिक होती हैं, नग्न आंखों से इनको देखा नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें आर्की बैक्टीरिया। तो इनको देखिए, ये उदाहरण है, इसमें आद्य जीवाणु, सत्य जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा को रखा गया है, ठीक है। तो इसमें एक तो आद्य जीवाणु, दूसरे यू बैक्टीरिया सत्य जीवाणु, तीसरा नील हरित शैवाल और चौथा है माइको बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा। इस तरह से 4 सेक्शन। अब हम देखिए सबसे पहले इसमें बात करें आद्य बैक्टीरिया की, यानी आर्की जीवाणु की, कि ये किस प्रकार से होते हैं। देखिए यहां जीवाणु शब्द सब में लग रहा है, तो जीवाणु ही होते हैं ये सब। तो इनकी विशेषता होती है कि ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, अर्थात इतने सूक्ष्म होते हैं कि जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं और हवा के अंदर यानी वायु में भी पाए जाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ये जीवाणु जो है उपस्थित नहीं होते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं और ये हर परिस्थितियों में अपने आप को सुरक्षित बचाए रखने में सक्षम होते हैं। इन जीवाणुओं की जो आकृति है ये कई प्रकार की होती हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं गोलाकार आकृति के होते हैं, कुछ लंबे छड़ जैसी आकृति के होते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु जो होते हैं कौमा जैसी आकृति के होते हैं और कुछ जो है कुंडित संरचना के रूप में होते हैं। तो जीवाणु की जो आकृतियां हैं वो अलग अलग होती हैं। यहां जीवाणु के आवास की बात करें तो एक विशेष बात दी गई है कि आप अगर गर्म पानी के झरने जो होते हैं या फिर जो घरों में पानी गर्म करने के जो गीजर होते हैं उनके अंदर जब तापमान बहुत ज्यादा होता है उसके बावजूद भी ये जीवाणु उपस्थित रहते हैं, जीवित अवस्था में बने रहते हैं। इसी प्रकार से जो जिन समुद्रों में या जिन स्थानों पर बर्फ जमी रहती है तो उस बर्फ का तापमान बहुत कम होता है, लेकिन उस तापमान कम के बावजूद भी ये जीवाणु वहां भी सुरक्षित जीवित अवस्था में बने रहते हैं, खारे पानी में भी। लेकिन इन जीवाणु की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो ज्यादा तापमान को सहन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ तो इस आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरियों में बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें आद्य जीवाणु की, जिनको हम एक प्रकार से आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आद्य जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया। देखिए ये विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये ऐसे जीवाणु हैं जिनकी क्षमता बहुत ज्यादा, यानी यूं कह सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में और कोई जीव नहीं रह पाते हैं उन परिस्थितियों में भी ये जीव जो है वो आसानी से जीवित अवस्था में रह जाते हैं। तो इनके अंदर वातावरण की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के प्रति बहुत ज्यादा सहनशीलता पाई जाती है और ये सहनशीलता पाया जाना इनके विशेष रूप से इनकी जो कोश का भित्ति होती है उसके अंदर जो जिस प्रकार की प्रोटीनीय संरचना होती है
वो इसके लिए प्रोटेक्ट करती है, यानी इनको ऐसे आवासों में जीवित बचाए रखने में सक्षम बनाती है या इनको जीवित रखने में सहयोग करते हैं। देखिए आद्य, ये कह सकते हैं ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित बने रहते हैं। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियां यानी उच्च तापमान, उच्च अम्लता, अम्लता यानी ऐसे वातावरण जहां सामान्य जीव जीवित नहीं रह पाते, वहां पर भी ये रह पाते हैं। यानी अत्यंत लवणीय क्षेत्र, अत्यंत लवणीय क्षेत्र, ये ऐसे वातावरण होते हैं जहां पर आसानी से कोई दूसरे जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, वहां पर भी रह पाते हैं। देखिए जो उच्च तापमान पर सहन कर पाते हैं इनको कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, यानी उच्च तापमान और उच्च अम्लता वाले वातावरण में रहने के योग होते हैं। तो ये एक होता है मेथेन युक्त वातावरण, मेथेन युक्त आवास, कच्छ क्षेत्र बोलते हैं इसको, कच्छ क्षेत्र। देखिए ये जो उच्च अम्लता और उच्च तापमान वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो गर्म पानी के झरने होते हैं, उन झरनों में सामान्य रूप से अन्य जीव जीवित नहीं रह पाते, लेकिन ये जीवाणु जीवित अवस्था में बने रहते हैं। इनको कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। अर्थात आपसे पूछा जाए थर्मो एसिडोफिल्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो उच्च तापमान और उच्च अम्लता वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर भी ये जीवित अवस्था में रह सकते हैं। जबकि जहां लवणों की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, जहां लवण खारापन ज्यादा होता है, उनको कहते हैं हेलोफिली, हेलोफिली, हेलोफिली के नाम से इनको जाना जाता है। यानी ये लवणीय क्षेत्र में रह सकते हैं। जबकि तीसरे जो प्रकार के होते हैं ये मेथेनोजन कहलाते हैं, मेथेनोजन्स, यानी ये वो जीवाणु हैं जो थर्मो, देखिए आपसे कहे कि आद्य जीवाणु किसे कहते हैं, तो ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये अत्यंत कठिन परिस्थितियां या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित बचे हुए रहते हैं। जैसे थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं ये उच्च तापमान और उच्च अम्लीय वातावरण, जो गर्म पानी के झरने होते हैं, वहां पर रहते हैं। जबकि जहां लवणीय क्षेत्र खारापन बहुत ज्यादा होता है तो वहां जो रहते हैं वो हेलोफिली कहलाते हैं, हेलोफिल्स कह सकते हैं इनको। और जो मेथेन युक्त वातावरण में जो कच्छ क्षेत्र होता है, जहां सामान्य रूप से कोई जीवित जीव नहीं रह सकता, वहां पर भी रह सकते हैं, तो इसको मेथेनोजन कहते हैं। और ये इनमें उच्च परिस्थितियों को जीवित रहने की जो क्षमता है वो होती है कोशिका भित्ति की विशिष्ट प्रकार की संरचना के कारण, जो इनको जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होती है। इनमें
यह क्षमता कोशिका भित्ति की विशिष्ट संरचना के कारण होती है, के कारण होती है। यानी इनके अंदर ये जो क्षमता होती है कि जो उच्च परिस्थिति यानी प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी ये अपने आप को जीवित बचाए रखते हैं, तो वो किसके कारण होती है? इनकी कोशिका क्षमता, कोशिका भित्ति की विशिष्ट क्षमता या विशिष्ट संरचना, इनके अंदर जो एमिनो अम्ल होते हैं वो साकेत संरचना के रूप में बने हुए रहते हैं, तो वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, जिससे कि प्रतिकूल परिस्थितियां जो वातावरण की है उनका इन पर कोई प्रभाव ना पड़े। और जब कोशिका भित्ति सुरक्षित रहेंगी यानी कोशिका भित्ति के अंदर ये रहेंगे तो इससे जीवित अवस्था में ये बने हुए रहते हैं। अब देखिए इनके उदाहरण लें कि ये कहां पाए जाते हैं। तो आप देखते हैं कि ये जो गाय भैंस होते हैं यानी कह सकते हैं रूमिनेंट प्राणी होते हैं, रूमिनेंट प्राणी, गाय भैंस आदि की आंत में मेथेनोजन्स पाए जाते हैं। यानी ये जो मेथेनोजन्स जो जीवाणु होते हैं ये गाय भैंस आदि की आंत के अंदर पाए जाते हैं, और यही कारण है कि जब वो अपने मल का त्याग करते हैं, गोबर करते हैं, तो उसके अंदर ये मेथेनोजन्स जीवाणु होते हैं। ये उस गोबर के अंदर जो उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ है उनका अवघटन करते हैं और मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं, और उस मेथेन गैस के अंदर ज्वलनशीलता का गुण पाया जाता है। इसीलिए गोबर गैस जब बनाते हैं तो उससे ज्वलनशील गैस तैयार होती है। तो वो किसके कारण होती है? मेथेनोजन्स के कारण होती है। ये जीवाणु जो है इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये आद्य जीवाणु होते हैं, कम विकसित जीवाणु होते हैं, जो कह सकते हैं इनकी विशिष्टता यही है कि ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां सामान्य जीव नहीं रह सकते हैं, जैसे उच्च तापमान और उच्च अम्लता, जिन्हें हम कह सकते हैं गर्म पानी के झरने, तो वो पाए जाते हैं। तो उन जीवाणु को कहते हैं मेथेनो, यानी उन जीवाणु का नाम होता है थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। दूसरे वो जो खारे पानी में रहते हैं, लवणीयता पानी में, हेलोफिल्स कहलाते हैं। और जो मेथेन यानी जो ऐसे क्षेत्र होते हैं सड़ी गली चीजें, वो क्षेत्र जो है मेथेनोजन्स, मेथेन युक्त वातावरण होता है, तो वहां मेथेनोजन्स जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने आज आद्य प्रकार के जीवाणु के बारे में पढ़ा है और कल हम पढ़ेंगे सत्य जीवाणु के बारे में। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और जो भी हम रोजाना वीडियो भेज रहे हैं इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा और इसको एक कॉपी के अंदर उतारते रहिएगा, जो भी बात हम बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।